नेपाल देश के वीरगंज के महापौर राजेश मान सिंह अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पहुंचे अयोध्या। रामलला का किया दर्शन पूजन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से की मुलाकात। महापौर राजेश मान सिंह ने कहा कि हम वाराणसी होकर अयोध्या पहुंचे हैं और अयोध्या के विकास को देखकर यहां सीखने आए हैं कि हमारे नेपाल के वीरगंज को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। अयोध्या के विकास को देखकर नेपाल में यह कार्य कराए जाएंगे। जिस प्रकार अयोध्या में पर्यटक आते हैं उसी प्रकार किस तरह पर्यटकों को नेपाल बुलाया जाए उसको लेकर हम अयोध्या आए हैं। नेपाल के वीरगंज में 135 साल पुरानी एकमात्र भगवान नरसिंह का मंदिर है। इसके साथ साथ एक छोटा सा पशुपतिनाथ का भी मंदिर है। वहाँ कैसे पर्यटक पहुंचे इसको लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि अयोध्या और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना है। हम अयोध्या वासियों को दोबारा बारात लाने का निमंत्रण भी देने आए हैं और जैसे प्रभु श्री राम का नेपाल में स्वागत हुआ था वैसे अयोध्या वासियों को भी स्वागत होगा। ये अभी का यात्रा एक धार्मिक सांस्कृतिक यात्रा है और इस यात्रा में वीरगंज के महापौर के साथ अन्य व्यक्ति आए हैं और असल में कहा जाए तो नेपाल और भारत हिंदू राष्ट्र ही हैं, स्वयं सिद्ध हिंदू राष्ट्र है, इतिहास, संस्कृति, परंपरा और जनसंख्या के आधार से। इसलिए नेपाल में भी अभी कुछ समय पहले जब से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से हर युवा में राम और हर बहना में माता सीता का एक जो चरित्र है वो चरित्र और स्थापित होते जा रहा है और ये एक विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। राम मंदिर केवल भारत के लिए राम मंदिर नहीं है, एक अंतर्राष्ट्र मंदिर है ये। इसलिए ये एक समय था पूरे विश्व ही हिंदू था, पूरे हम लोग कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद, तो विश्व ही हिंदू था। हम लोग की कुछ कमी कमजोरियां हैं, उसके कारण से हम लोग संकुचित होते गए, लेकिन अब हर युवा में राम और हर युवती में माता सीता की चरित्र को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विश्व के हर एक देश में उस चरित्र को हम लोग स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और निसंदेह नेपाल में आपको बताऊं, नेपाल और भारत की संबंध कोई नेता के कारण से ये संबंध नहीं है, ये त्रेता युग काल की संबंध है और ये संबंध जब तक ये धरती रहेगी तब तक नेपाल और भारत की संबंध रहेगी। कोई यदि चाहे कि नेपाल भारत की संबंध को हम तोड़ दे, तोड़ने वाला टूट के चले जाएगा, लेकिन ये संबंध टूटने वाला नहीं है। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह, विश्व हिंदू परिषद नेपाल राष्ट्रीय महामंत्री। ऐसा है कि एक काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ का कॉरिडोर भी बनने जा रहा है, रामायण सर्किट भी बनने जा रहा है और जैन सर्किट की बात हो रही है और एक नए सर्किट की ये विंध्याचल का विंध्यवासिनी मंदिर पोखरा और वीरगंज विंध्यवासिनी मंदिर और विंध्याचल पर्वत, उसको भी एक कॉरिडोर को जोड़ने की बात हो रही है। उसके लिए ऐसे एक प्रयास चल रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उसका तो शुरुआत की जाए, उसकी झंडी दिखा कर शुरुआत की जाए उसके बारे में। और ज़्यादा हमारे जितेंद्र जी उसके बारे में बताएंगे। सर, मुख्य उद्देश्य क्या था और यहाँ पे अयोध्या आप लोग आए, कैसा लगा और किस रिश्ते को कितना गहरा कर दिया? देखिए, हम लोग वाराणसी होकर अयोध्या आए हुए हैं। हम लोग वीरगंज को धार्मिक पर्यटन हब के रूप में विकसित कर रहे हैं। यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे हैं कि पर्यटन को कैसे, धार्मिक पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए। ये सब काम हम लोग वीरगंज में करने वाले हैं। जैसे वीरगंज में 135 साल पुरानी एक नेपाल भर में एकमात्र नरसिंह भगवान की मंदिर है। इसके अलावा आपका वीरगंज में ही छोटा पशुपतिनाथ का मंदिर है। इसके अलावा शक्तिपीठ में गौवा माई मंदिर है जो 7 बहन है। वो 7 बहन के विषय में हम लोग श्रद्धालु समक्ष, जन समक्ष सब प्रचार प्रसार करके ले आ रहे हैं। इसके अलावा आपका जो वहाँ राम जानकी मंदिर है, आपका भगवान श्री कृष्ण का गीता मंदिर है। इसके अलावा हम लोग ने अक्षरधाम मंदिर से भी हम लोग ने बातचीत की। जल्दी ही 1 साल के अंदर ही हम लोग ने विश्वास रखा है, इसी साल के अंदर में ही आपका अक्षरधाम मंदिर बनने का काम भी काफ़ी शुरुआत वीरगंज से भी क्या लोग अयोध्या आने के लिए आते रहते हैं? यहाँ से वीरगंज से तो बहुत आदमी आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही। वीरगंज से बहुत ज़्यादा ही श्रद्धालु लोग अयोध्या आए हुए हैं। आने वाले समय में जब यहाँ से आप बारातियों का स्वागत करने के लिए वहाँ तैयारियाँ कर रहे हो, किस तरह की तैयारियाँ रहेंगी? देखिए, जैसे बारातियों का स्वागत किया जाता है, हम लोग चाहते हैं कि अपने बारातियों का स्वागत में कोई कमी ना रहो, उस हिसाब से हम लोग स्वागत करेंगे। तो सबको निमंत्रण दिया जा रहा है? एकदम सबको निमंत्रण आए।